हमारी चर्चा छह ढाला पे चल रही है। छह ढाला का दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी मिथ्यात्व रूपी जहर से हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो अनादिकाल से उस मिथ्यात्व का सेवन किया है, उस मिथ्यात्व के सेवन से हमें निकालकर सम्मित का अमृत पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, जो कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, कुधर्म हैं, उनका सेवन करने से अनंत काल तक संसार में ही विरमण होता है। हम लोगों ने अनादिकाल से वैसा ही सिमरण किया है, वैसा ही विरमण किया है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हम समझ नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ी अभी दिक्कत ये हो गई है कि हम जिनको सम्यक्त समझते हैं, हमारे ही साधुओं ने मिथ्या घोषित कर देते हैं कि हमें सम्मित से जोड़ना है और मिथ्या से छोड़ना है। लेकिन जब सम्मित को ही मिथ्या कहने लगेंगे तो फिर हम अपने आप से बाहर चले जाएंगे। हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, जो अन्य धर्मों में कहा गया है, जटाधारी हैं, चिल्लम गांजा भांग पीते हैं, जिनके साथ अस्त्र शस्त्र वस्त्र हैं, वो सभी के सब चार प्रकार से समझने का प्रयास करो। देव, अदेव, कुदेव, देवादिदेव। ये चार समझ में आ गए तो तुम्हें समझ में आएगा कि जैन धर्म कहां से कहां तक पहुंचाने वाला है। जो आचार्यों की बात को पंडित दौलत राम जी कहने का प्रयास कर रहे हैं, उसे समझे। अदेव, कुदेव, देव और देवादिदेव। जितने तुम्हें लाल पीले पत्थर दिखते हैं सब अदेव है। मतलब जिनके मन में आया उन्होंने लाल पत्थर पोत दिया और वो अदेव हो गए। आप विचार करके रखना, हमारे जैन धर्म में भी पद्मावती, क्षेत्रपाल, कहीं कहीं जगह क्षेत्रपाल को भी लाल पीले पत्थर पोत दिया है। वो उनका स्वरूप नहीं है, उनकी भी मूर्तियां होती हैं और मूर्तियां विराजमान भी होती हैं। अब विचार करना, अदेव जो लाल पीले पत्थर हैं वो अदेव की स्वरूप में हैं। देव जो स्वर्गों में रहते हैं वो देव हैं। स्वर्गों के जो ये देव हैं वो चार प्रकार के हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वो देव हैं। कुदेव, उन्हीं देवों में जो मिथ्या दृष्टि हैं वो कुदेव हैं, और जो सम्मित दृष्टि हैं वो सुदेव हैं। और इन तीनों से, चारों से हटकर हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं वो देवादि देव हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो देवादि देव हैं और वहां तक हमें पहुंचना है। तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, सबसे पहले अदेव जितने भी लाल पीले पत्थर जहां जहां पर भी हैं उन सबको अदेव के रूप में मानो। अदेव के रूप में मानने का मतलब है ये सब जो कोई कुछ हमारी मानसिकताएं हुई, हमारी मान्यताएं हुई, हमने वैसा इनको कर दिया। देव हमारे दो प्रकार के, एक सुदेव और एक कुदेव। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो कुदेव हैं, और जो सम्मित दृष्टि देव होते हैं वो सुदेव हैं। मिथ्या दृष्टि देव जो भगवान को, जिनेंद्र को मानते नहीं, साधु संतों को उत्सर्ग करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि देव हैं। विचार करना, अगर जिन्नागम को थोड़ा सा पढ़ा और समझा होगा तो स्वर्ग के देव सम्मित दृष्टि भी हैं और मिथ्या दृष्टि भी हैं। स्वर्ग के देव जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्मित दृष्टि हो, पूजा इन्हीं की करते हैं। आप विचार करना, अष्टांग का पर्व में जब नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं तो जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए जाते हैं, लेकिन सम्मित और मिथ्यात कहां से होता है? सम्मित दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं? एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं और वो सम्मित दृष्टि देव भी कर रहा है और मिथ्या दृष्टि देव भी कर रहा है, लेकिन सम्मित दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की भेद कहाँ से आया?
जो इन जिनेंद्र भगवान को अपना कुल देवता मानता है कि हमारे कुल देवता हैं, वो मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाता है। और जो जिनेंद्र भगवान को देवादिदेव मानता है वो सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आ जाता है और वहीं से उसका कल्याण शुरू हो जाता है। हमें कभी इनका निषेध नहीं करना है। हम जब पूजा पाठ करते हैं तब इनका आवाहन करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, ये तुमकुर मंदारगिरी का आप कभी गए हो तो देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो जब भी जाओ मंदारगिरी देखना। मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान जो ऊपर विराजमान हैं, उनका बाहर का जो रंगमंच है, रंग मंडप है, रंग मंडप की छत पर आप देखना 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल की मूर्तियां और कहीं नहीं मिलेंगी, ये मंदारगिरी चंद्रप्रभु में मिलेंगी। वहीं पर देखने को मिलता है 10 दिक्पाल की मूर्तियां। तो आप विचार करके रखना, इन 10 दिशाओं के दिक्पालों को बुलाया जाता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम बड़े अभियान करते हैं, बड़े आयोजन करते हैं, तो इन सभी देवताओं को बुलाना पड़ता है। और इसलिए बुलाते कि आप भी आओ, मेरे इस कार्यक्रम में शामिल हो, हमारे कार्यक्रम को अब शोभा बढ़ाओ। सामान से लोगों को हम बुला लेते हैं। जब देवी देवताओं को बुलाने का मतलब आता है तो मन में तो तुम्हारी भावना रहती है, हे भगवान, हे देव, हमारी इस मंडप की रक्षा करना, लेकिन बाहर बोलने में आपको समय तो मिथ्या नजर आने लगता है। विचार करना, यथा योग विनय करने से कहीं पाप नहीं लगता है। हम जब भगवान की भक्ति छोड़कर उनकी भक्ति करने लग जाएं तब हमें दोष और पाप लगते हैं। हम भगवान की भक्ति भगवान की तरह करते हैं और उनकी भक्ति उनकी तरह करने का प्रयास करते हैं। ख्याल करो, कर्नाटक दक्षिण में जहां भी मंदिरों में जाओगे तो तुम्हें देवी देवताओं के बिना कोई मंदिर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका स्थान उनको देना पड़ता है और भगवान का स्थान भगवान को देना पड़ता है। यहाँ पर देखो, विचार करना, पद्मावती देवी हमारे जैन धर्म में भी है और अदर धर्म में भी है। भगवान राम हमारे यहाँ भी हैं और अन्य समाज में भी भगवान राम की पूजा होती है। भगवान हनुमान हमारे यहाँ भी पूजा है और अन्य धर्म में भी पूजा भगवान हनुमान की है। कृष्ण की पूजा हमारे यहाँ भी हो रही है, हो भी रही है और होगी भी, अन्य धर्मों में भी हो रही है। पर हम सबको मालूम है स्वरूप इनके अलग अलग हैं। भगवान राम की मूर्ति कहाँ है? कभी कोई पूछ ले आपसे, भगवान राम की बड़ी मूर्ति कहाँ है? मांगी तुंगी में भी है और अयोध्या में भी है। आप विचार करके रखना, भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में भी है। एक राम बीतरागी हैं और एक राम वस्त्रधारी है। जब हम उन राम की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वस्त्रधारी हैं वो राजा के भेष में हैं और जो वीतरागी हैं वो निर्गंत भेष में हैं। ख्याल करके रखना, मांगी तुंगी में हनुमान की भी मूर्ति है। अब कोई गधा वाले हनुमान नहीं है वहां पर ये वीतराग मूर्ति है। अब वहां पर जब नीचे आप नाम देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि वहां पर भगवान राम की मूर्ति के नीचे जो नाम लिखा है वो वहां पर भगवान राम नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है पद्मनाम, पद्मनाथ। और जो हनुमान की मूर्ति है वहां पर नीचे जो नाम लिखा है वहां हनुमान नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है शैल श्री भगवान। शैल, शैल माने पत्थर, क्योंकि हनुमान जब पत्थर पर गिरे थे, पत्थर चूर चूर हो गया था, तब से उनका नाम शैल श्री भगवान रखा गया। तो विचार करना, पद्मावती हमारे यहाँ भी है जो भगवान की रक्षा करती है, वो पद्मावती हमारे यहाँ है। और अन्य धर्मों में जो पद्मावती है उसका स्वरूप उन्होंने अलग लिया है। तो कुदेव के नाम से इसे हमें छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। हम जब भी भगवान की पूजा आदि करते हैं तो हम उनको अर्घम नृपामति स्वाहा नहीं बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे अर्घम समर्पयामि। अर्घम समर्पयामि का मतलब है कि हम तुम्हें समर्पित करते हैं, तुम भी मेरे भगवान की पूजा में आकर शामिल होने का प्रयास करो।
साधर्मी को बुलाकर पूजा करने का प्रभाव बहुत बहुत बड़ा होता है। और हमारे तुम्हारे सम्यक दर्शन का तो कोई भरोसा भी नहीं है। 1 मिनट में डाउट आता है, ये भगवान की तब से पूजा कर रहा हूं, मुझे तो कुछ दिया नहीं। और पड़ोसी कभी पूजा करने नहीं आता, उसके घर में भंडार भरा है। हम इतनी पूजा करते हैं, हमारे तो दुख दूर किए नहीं। ख्याल करके रखना, 1 मिनट में तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, और कैसे कैसे हम लोग दोष लगाते हैं, सम्यक दर्शन में कैसे कैसे हम दोष लगाते हैं, ऐसे ऐसे दोष लगाते हैं। उपसर्ग को दूर करने वाले कौन से भगवान हैं? उपसर्ग दूर करने वाले पारसनाथ भगवान। भूत प्रेत को दूर करने वाले कौन से भगवान हैं? पदम प्रभु भगवान। शांति को देने वाले कौन से भगवान हैं? बाकी के सब भगवान अशांति दे रहे हैं, बाकी के भगवान उपसर्ग कर रहे हैं, बाकी के भगवान भूत प्रेत तुम्हारे पीछे लगा देते हैं क्या? फिर ये जो तुम्हारी धारणाएं चल रही हैं, ये सब तुम्हें दोषी बना रहे हैं। तुमने एक भगवान को तो बोल दिया वही उपसर्ग दूर करने वाले भगवान, बाकी के सारे भगवान वो भी वैसे ही हैं। आप विचार करके रखना। पर लोग व्यवहार में हमें ऐसा कहने को आता है कि जिनने खुद उपसर्ग दूर किए हैं अपने, वो हमारे भी उपसर्ग दूर करें। एक आदमी की पत्नी खो गई, चली गई होगी कहीं, उसका नेचर अच्छा नहीं रहा होगा। भगवान राम के पास गया, कहा कि मेरी पत्नी चली गई है, आप बुला दो कहीं से। भगवान ने कहा मेरी भी चली गई थी, मेरे हनुमान के पास गया था। हनुमान के पास गया, हनुमान से कहा कि भाई तुमने राम की पत्नी ढूंढी थी, मेरी भी ढूंढ के बताओ। तुम राम की लेके आए थे ढूंढकर, मेरी भी ढूंढ के लाओ। हनुमान जी ने एक गदा लगाई, कहा कि मैं राम जैसे की पत्नी ढूंढता हूं, रावण जैसे की नहीं ढूंढता हूं। चल यहां से भाग जा। तो राम जैसा आचरण बना ले तो तेरी पत्नी श्री लंका में रहकर भी सुरक्षित रहने वाली है। और रावण जैसा आचरण है तो घर में रहकर भी पत्नी सोचेगी कब इससे पीछा छूटे, कब इससे मेरा जीवन छूटे। विचार करना, हमारी धारणाओं में बहुत गलत चीजें बैठ जाती हैं। और आप ख्याल करो, मोक्ष मार्ग केवल धारणाएं बदलने का नाम है कि जब मन में संकलेश भाव हो। आज ही आया चित्त प्रसाद दर्शन, अनुकंपा, चित्त प्रसाद और एक 3 चीज क्या आई थी? अनुकंपा, चित्त प्रसाद और प्रशस्त राग। आप विचार करना, मोक्ष मार्गी को अनुकंपा, चित्त प्रसाद और अनुकंपा, चित्त प्रसाद और विशेष राग होता है मोक्ष मार्गी को। तो कहा कि जो अपने आत्म कल्याण के लिए प्रशस्त राग करता है वो सम्यक है, लेकिन वो भी संसार में ही कारण है। शुभ राग और अशुभ राग, शुभ राग और अशुभ राग कैसे होगा? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे हमारा धर्म हमें चिर जीवन जीने के लिए अच्छे साधन दो, हमें व्यापार मेरा अच्छा चले, मेरा घर अच्छा चले, मेरा परिवार अच्छा चले। ये राग तुम्हारा अशुभ राग है, भगवान के प्रति है, भगवान से ही मांग रहे हो। संसार मांग रहे हो तो समझ कर रखना अशुभ राग है। और भगवान से तुम मांग रहे हो, हे भगवान मुझे शरीर अच्छा दो जिससे धर्म कर सके, मुझे ऐसा धन दो जिससे मैं दान कर सकूं, मुझे ऐसा व्रत दो जिससे मैं आत्म कल्याण कर सकूं, मुझे ऐसा वातावरण दो जिससे मेरा अपना जीवन अच्छा हो। ये शुभ राग है, प्रशस्त राग है। पर हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य कहते दोनों ही संसार के कारण है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कह दिया अनुकंपा। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है अगर तुम्हारे मन में आ रहा है संसार के जीवों को देखकर, तुम्हारे मन में आ रहा है कि संसार के लोग दुखी हैं, इनके दुखों से दूर कर दूं, मैं इनके लिए कोई अच्छे काम करूं,
मैं इनके लिए कोई दया के काम करूं, मैं इनको इनके दुखों से छुटकारा दिलवा दूं, कोई गरीब व्यक्ति आ जाए उसको आवश्यकता वो पूरी कर दूं, कोई बीमार है उसके दुख दर्द दूर कर दूं, तो ऐसा भाव तुम्हारा अनुकंपा का भाव है। पर उन्होंने कह दिया अनुकंपा भी दो प्रकार की है, एक शुभ अनुकंपा और एक अशुभ अनुकंपा। आप विचार करके रखना, अनुकंपा को भी दो प्रकार में घटा दिया कि अनुकंपा कर रहे हो, दूसरों के दुखों को दर्दों को दूर करने का भाव है, पर इसमें अहम भाव भी है कि हमने किया दुख दूर, हमारी वजह से ऐसा हो गया, हमने करने का प्रयास किया। विचार करके रखना, जब जब तुम्हारा भाव ऐसा आएगा तो ये अशुभ में चला जाएगा। चंद्र प्रभु का होगा महामस्तकाभिषेक, मंदारगिरी अहिंसा